आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपमा सीरियल की अपडेट्स। तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्यू करने का पूरा पूरा देखिएगा। हम देखते हैं कि अनुपमा घर आ जाती है वापस ठीक होके, और इधर फिर से राखी बहन काव्या को चिढ़ा जेलस फील करवाती है और फिर कहती है कि समधी जी बिल्कुल नहीं बदले, ना ही उनके एक्स वाइफ के लिए अपना प्यार और ना ही तुम्हारे हालात। और फिर काव्या कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़, नहीं तो तुम हमें सी ऑफ करने नहीं आ पाओगी। फिर वनराज पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। काव्या कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे हनीमून के लिए हम जा रहे हैं अब्रॉड। वहाँ कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने बात करते हुए। लेकिन काव्या कहते हैं कि वी मेरे साथ अकेला नहीं रहता, क्या करूँ मैं बा, हर टाइम तो ये आपके साथ रहता है, कोई भी हमें छोड़ता ही नहीं है अकेला। फिर काव्या कहते हैं कि बताओ ना वी हम कहाँ जाएँ, तुम बताओ वहीं हम चलेंगे। लेकिन बा कहते हैं कि शादी के टाइम में तुमने ना मर्ज़ी नहीं पूछी तो अब क्या पूछ रही हो। काव्या कहती है कि मुझे तो पूछना ही पड़ेगा, यह हर टाइम तो हर जगह से भागता रहता, कभी अपनी शादी से, कभी अपने तलाक से, कभी कहीं से। लेकिन बा कहते हैं कि तुम्हें बेशर्मी की सारी आज ही पूरी करनी है। लेकिन काव्या कहते हैं मेरे शर्म करने से कुछ नहीं होता, जब बापों का बाप ही बेशर्म है जो अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी एक्स वाइफ के लिए सोचता रहता है। मैं वी के मन से तुम्हारा ख्याल तो नहीं निकाल सकती, लेकिन प्लीज़ तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन तुम्हारी वजह से जैसे हमारे हर मोमेंट ख़राब हो रहे हैं, तो वैसे ही मेरा हनीमून भी ख़राब हो जाएगा। इधर वनराज काव्या को गुस्सा करता है और उसे जाने के लिए बोलता है, और बोलता है कि अनु को घूरो मत और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें सुनाई नहीं आया मैंने क्या बोला, जाओ यहाँ से। और इसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते, काव्या वहाँ से चली जाती है। और इधर समर भी कहता है कि अंदर चले मम्मी, या मिस्टर शाह के तमाशे ख़त्म नहीं होते। और फिर अंदर जाके सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। किंजल केक लेके आती है, बोलते हैं कि ये मोमेंट तो बनता ही आपके ठीक होने पे। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, कांटे बहुत चुभ चुके, आज के बाद फूल ही फूल और खुशियाँ ही खुशियाँ मिले तुम्हें। मेरे जीने की वजह भी आप और अब मेरी खुशियों की वजह भी आप ही हो, इसीलिए मैं जल्दी से ठीक होके आ गई। चलो अब केक कट करते हैं, बा कहती है। और फिर अनुपमा केक कट करती है और डॉक्टर अद्वित आते हैं। अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, अनुपमा कहती है ये सब आप ही की वजह से हुआ है, थैंक यू, आपसे मैंने बहुत कुछ भी सीखा है। और इधर डॉक्टर अद्वित भी कहते हैं कि मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। लेकिन मैंने इनकी ये क्वालिटी आपको बहुत लेके जाएगी। और आपका ये फैमिली ये भी मुझे बहुत ही हिम्मत देता है। मैंने भी इनसे यही सीखा है कि वक्त रहते अगर रिश्तों में इन्वेस्ट कर दो तो ज़िंदगी भर साथ देता है, उसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, और अगर देर किए तो मायूसी ही मिलती है और कुछ नहीं। इधर काव्या अपनी पैकिंग कर रही होती है और इधर फिर वनराज आता है और बोलता है कि कहाँ पैकिंग करके तुम कहाँ जा रही हो। बोलते हैं कि काव्या हमें अहमदाबाद जाना चाहिए, इधर मेरी नौकरी का भी सवाल है और तुम्हें भी नौकरी ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर अनुपमा के लिए सब हैं, लेकिन वहाँ पर हमें अपना भी देखना है, और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलता मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन सच कड़वड़ी होता है। लेकिन तुम फैमिली करती रहते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को सबसे ज़्यादा अनुपमा की फ़िक्र रहती है। राज कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में और क्या नहीं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली की चिंता है। इधर किंजल मिक्सर लेके जा रही होती है, इतने में ही काव्या उसे देख लेती है और उसे मिक्सर ले जाने से मना करती है। दोनों के बीच में बहस होती है। दोनों को बहस करते हुए देखकर राखी बहन वहाँ पर आती है और दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। काव्या कहती है कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तो किंजल कहती है कि बड़े बदतमीज़ी पर उतर जाएं तो छोटों को बदतमीज़ी करनी ही पड़ती है। और काव्या कहती है कि देखा तुमने अपनी बेटी को। लेकिन राखी बहन कहते कि तुम मेरी बेटी से आराम से बात किया करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे अलावा तुम्हारे सब दुश्मन हैं यहाँ पर, और मैं ही तुम्हारी अकेली फ्रेंड हूँ। अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसे सास के तेवर दिखाने की कोशिश भी मत करना। उधर वनराज अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहा होता है, कॉल करके पता करता है कि मेरी इंटरव्यू का क्या हुआ। और इतने में तोशु वहाँ आता है और पूछता है कि पापा सब ठीक है। फिर वनराज उसे बताता है कि मैं अपनी जॉब के लिए परेशान था, उसी के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर जॉब नहीं मिली तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पाखी की पढ़ाई, बाबूजी की दवाइयाँ, अनुपमा की भी। लेकिन तोशु उन्हें कहता है कि डोंट वरी, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब जिम्मेदारियां हैंडल कर लूँगा। तो उधर वनराज कहता है कि
लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ। और इधर काव्या अब वनराज के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, उसे खुश करने के लिए। बोलती है कि मर्दों का दिल का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। और इधर अनुपमा किंजल के पूछने पर उन्हें मीठी चटनी की रेसिपी बताती है और पूछती है कि तुम बनाओगी। तो किंजल कहती है कि हाँ मैं बनाऊँगी, मैं आपके लिए बनाऊँगी। कहती है कि इतनी आसान रेसिपी। अनुपमा कहती है कि हाँ ये बहुत ईजी है। और इधर फिर राखी बहन आती है और अनुपमा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि ठीक होने के लिए। और फिर बोलती है कि मायके जाने के बाद आप ससुराल की ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर आपके लिए सिर पे ज़िम्मेदारियाँ कम होंगी और मेरी किंजल की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। आप तो नहीं होंगी वहाँ पर। मेरी बेचारी किंजल को बा के साथ साथ काव्या को भी हैंडल करना पड़ेगा। उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी कमी पूरी करे। मुझे किंजल की बहुत फ़िक्र है। इस पर अनुपमा कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मेरी किंजल बहुत समझदार है, वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। बा और काव्या का होना उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा नहीं, उसके बोझ कम करेगा। राखी बहन बोलते कि मैं उसे आपकी जगह नहीं लेने दूंगी, मैं उसके लिए मेड रखूंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखिएगा कि क्या होता है। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।